कई लोगों का प्रश्न रहता है, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान करते हैं भगवान उसको मिलता होगा। कोई कहता है नहीं, जो 4 बार मंदिर जाएगा उसको मिलता है। कोई कहता है नहीं कि भगवान उसको मिलते होंगे जो कम से कम तीर्थ यात्रा करते होंगे, रात दिन माला करते हैं। इस प्रकार से जब प्रश्न किया तो परीक्षित जी महाराज अब बताते हैं कि भगवान किसको मिलते हैं। ध्यान से सुनना भैया, पूरे समाज के लिए एक प्रश्न उठ रहा है कि कलयुग में व्यक्ति की उम्र केवल और केवल कितनी है? 100 वर्ष। कितनी है? 100 वर्ष। लेकिन प्यारे 100 वर्ष तक कोई जा नहीं पाता है। वही 60, 70, 80 पर गोविंद आए नमो नमः हो जाता। फिर भी कलयुग में उम्र रखी गई है 100 वर्ष। अब ध्यान से सुनो, 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो हमारे सोने में निकल गए। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, 24 घंटे होते, तो 50 वर्ष काय में निकल गए हमारे? सोने में। अब हमारे पास बचे 50 में से 25 वर्ष तो हमने खेलने कूदने में, विवाह इत्यादि में लगा दिया। अब कितने बचे? 25 के बाद हमारा विवाह हो गया, घर में बेटा बेटी होने लगे, नाती पोता, यानी माया के चक्कर में फंस गए। अब क्या बचा हमारे पास? बोलो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कई लोग कह देते हैं कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अरे बेटा की शादी कर। नहीं 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 प्यारे, जो चल रहा है वही समय हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में निकली हुई घड़ी कभी वापस आ नहीं सकती है। काट हाथ की रेखाएं पर भाग्य बदल नहीं जाता है। कई व्यक्ति अपने हाथ की रेखाओं को काटने का प्रयास करते हैं। काट हाथ की रेखाएं पर भाग्य बदल नहीं जाता है, और निकल गया जो समय हाथ से लौट कभी नहीं आता है। वो समय कभी लौट के नहीं आ सकता है जो हमारे हाथ से निकल गया। इसलिए जो जीवन हम जी रहे हैं इसी में भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने वा सांस को आवन होए ना होए। अभी कथा सुना रही हूँ, 1 घंटे की कोई गारंटी नहीं है सुना पाऊं या नहीं सुना पाऊं, क्योंकि पता नहीं कौन सी सांस थम जाए, कौन सी सांस गोविंद के चरणों में पहुंच जाए। कोई गारंटी कार्ड लेके यहाँ पे बैठा हो तो बताओ? बोलो, नहीं लेके बैठे। तो कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो। फिर तो हर सांस में कृष्ण भजो, राधे भजो, राम भजो, क्योंकि सांस का कोई पता नहीं है, सांस कब आए और कब चली जाए। सांस श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा सांस जन खोए, ना जाने वा सांस को आवन होए न हो। इसलिए ठाकुर जी के चरणों में हमेशा यही विनती करना चाहिए कि हर सांस पे। कई लोग कहते हैं पहले काम कर लें उसके बाद भजन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, घर में झाड़ू लगा रही है माता जी, मुख से बोलते जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पोछा लगा दिया, रोटी बेलते जा रहे हैं, बहुत सारा आटा रखा है रोटी बेलने के लिए, बच्चों का टिफिन भी तैयार करना, पति का भी, पूड़ी बेलते जाओ, रोटी बेलते जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे ब्रज में जो लोग गए हैं उनने देखा होगा, हर ब्रजवासी के हाथ में एक झोली रहती है, झोली माला। ये झोली माला में माला रहती है और माला के बीच में भजन करते रहते। अगर परिक्रमा लगा रहे हैं तो भी भजन चलेगा, बाजार जा रहे हैं तो भी भजन चलेगा, आपसे बात भी कर रहे हैं, आपसे बात कह दी फिर आपकी सुन रहे हैं तो माला पे ही हाथ। ये क्या है? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे। ब्रजवासी समझते न जाने कौन सी सांस रुक जाए, इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजे। आप लोग भी यही कथा में सुन रहे हैं कि भगवान का भजन करो, लेकिन गृहस्थ जीवन भी अनमोल है प्यारे। गृहस्थ जीवन में आकर प्राणी को ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए।